भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर स्पीकर चौक स्थित अटल सभागार में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के नेतृत्व में जयंती समारोह मनाया गया। समारोह की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा व अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने वंचितों के लिए जो सपना देखा था उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार कर दिया। प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने के पहले ही दिन कहा था कि उनकी सरकार पिछड़ों और गरीबों के लिए काम करेगी। पिछले 8 वर्ष में गरीबों के उत्थान के लिए कई उपाय किए गए। इनमें घरेलू रसोई गैस का वितरण, बैंक खाता खोला व घर घर पानी बिजली पहुँचाना शामिल है। जनसंघ काल से लेकर के और भाजपा के स्थापित करने वाले अगर कोई एक नेता जो सर्वोपरि है, दीनदयाल जी का जन्मदिन है और इस अवसर पर पूरे देश में एकात्म मानववाद जो उनका सिद्धांत रहा है कि हर व्यक्ति जो सबसे निचली पौदान पर है वह जब तक खुशहाल नहीं होगा देश खुशहाल नहीं माना जा सकता है। और आज उनके इन पद चिन्हों पर अटल बिहारी वाजपेयी और अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उन्हीं के बताए गए सभी चिन्हों पर चल रहे हैं, जिसके कारण आज राष्ट्रवाद पूरे देश में अगर हर दृष्टिकोण से देखिए तो हम सब तरह से समृद्ध होते जा रहे हैं। यह एकात्म मानववाद दीनदयाल जी की कल्पना से निकली हुई है और आज आप देखिए कि यही कल्पना आज देश में नहीं पूरे विश्व में कायम हुआ है। और हमारे भाई नरेंद्र भाई मोदी आज विश्व के सर्वोपरि नेताओं में से हैं। हम समझते हैं कि उनके जन्मदिन के अवसर पर पूरा भारतवर्ष, गौरवशाली भारतवर्ष उनके जन्मदिन को मना रहा है और उस जन्मदिन के अवसर पर हम गरीब कल्याण योजना जो गरीबों के लिए है उसको हम लोग चला रहे हैं। हम समझते हैं कि यह देश सुखी, संपन्न और समृद्ध उनके बताए गए आदर्शों पर कायम होगा। यही कामना के साथ आज मुजफ्फरपुर में भी कई एक जगहों पर, कई एक मंडलों में, जिला कार्यालय में और वसुधा कल्याण आश्रम परिवार की ओर से कलमबाग चौक स्थित बाबा गरीबनाथ विकलांग सहजन सेवा संस्थान परिसर में महालया के पावन अवसर पर संस्था के संस्थापक आचार्य पवन महाराज का जन्मोत्सव प्रज्ञा पर्व के रूप मूक बधिर बच्चों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संस्था के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉ. आनंद भूषण शरण के नेतृत्व में सभी शिष्यों वरिष्ठ सदस्यों ने मूक बधिर बच्चों को भोजन कराकर पौधारोपण कर आचार्य का जन्मोत्सव मनाया। वहीं आनंद भूषण शरण ने कहा कि आचार्य पवन महाराज इस सदी के महान संतों में एक हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रकृति, धर्म, राष्ट्र और मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। हमें गर्व है कि आज महालया के इस पावन अवसर पर हम पुनः सभी को उनका जन्मदिवस मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। बिहार प्रदेश अध्यक्ष अंजलि स्वरूप ने कहा कि पाते पुंज की तरह गुरुदेव हम सभी के जीवन मार्ग को निरंतर प्रकाशित कर रहे हैं। ये वसुधा कल्याण आश्रम की मैत्री संघ की बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आज हम लोग यहाँ पे अपने पावन महाराज गुरु जी का जन्म दिवस मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि एक तो ये पितृ पक्ष जो चल रहा था वो उसका समापन है, तो हम लोग अपने पूर्वज को भी एक अंतिम विदाई दिए हैं और साथ साथ अब आज जो शारदीय नवरात्र शुरू हो गई, इसके लिए शहर की देवी मंदिरों व पूजा पंडालों में विशेष तैयारियां की गई। सोमवार को जगह जगह मां भगवती की विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसके अलावा घरों में भी कलश स्थापना को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। शहर के गोला रोड स्थित दुर्गा मंदिर, देवी मंदिर समेत शहर के सभी देवी स्थानों पर पूजा अर्चना को लेकर विशेष तैयारियां की गई। विभिन्न चौक चौराहों पर पूजा पंडालों में भी कलश स्थापना की गई। इस बार नवरात्रि पर आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि को सुबह सूर्योदय के समय सर्वार्थ सिद्धि नामक शुभ योग रहा। इसके साथ ही अमृत सिद्धि योग भी प्रभाव में रहेगा। इन सब के बीच उत्तम संयोग का ये ही हस्त नक्षत्र इस दिन पूरे दिन रहेगा। माता दुर्गा हाथी पर अपने दिव्य लोक से धरती पर आई। शुभ मुहूर्त में विधि विधान से की गई पूजा अर्चना के साथ कलश स्थापना काफी शुभ रहा। इससे परिवार में सुख समृद्धि बढ़ने के साथ बीमारियां और कष्ट भी दूर होंगे। नवरात्रि के दौरान माता के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करने का विधान है। नवमी के दिन कुंवारी कन्या का पूजन होगा। कल से नवरात्र स्टार्ट है
और यहाँ भक्तों का हमेशा तादाद लगा रहता है। कल भक्तों के लिए क्या व्यवस्था किया जाए? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, प्रधान पुजारी राजराजेश्वरी देवी मंदिर रमना मुजफ्फरपुर। यहाँ पर भक्तों के लिए जो है सो बैरिकेटिंग की व्यवस्था है और हर तरह की व्यवस्था। यहाँ पर किसी तरह के भक्तों को असुविधा नहीं हो, इसके लिए जो है सो हम लोग कैडेट की व्यवस्था किए हैं। और मंदिर में जो सो क्रमबद्ध जो है प्रसादी जो है सो लाइन लगा कर प्रसाद चढ़ाया जाएगा, लोगों को आशीर्वाद दिया जाएगा। यहाँ किसी तरह किसी भक्तों को कोई परेशानी नहीं होगी। लोग प्रेम से आएंगे, माई का दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और फिर अपने पुनः प्रसाद लेकर के अपने घर को वापस जाएंगे। इसलिए यहाँ किसी तरह की भीड़ भाड़ का नहीं हो, इसके लिए सारी व्यवस्था की गई है। किसी तरह